ये नई चरस आई है मार्केट में, इसको कहते हैं फिजेट स्पिनर। ये थोड़ा मुश्किल नाम पड़ता है, इसलिए मैं कहता हूँ इसको चकरघिन्नी। ये जैसे पिछले साल इसी सीज़न में पोकेमॉन गो आया था, आम पब्लिक से लेकर सेलिब्रिटीज़ तक उसके पीछे बौराए रहते थे, बागों में, बहारों में, सड़कों पर, हर जगह पोकेमॉन खोजने के लिए परेशान रहते थे। उसी तरह बच्चों से लेकर बड़े तक इसके पीछे परेशान रहते हैं। ये कहाँ से आया, इसका क्या इतिहास है और क्या इस समय इसको लोग इतना क्यों पसंद कर रहे हैं, ये सब हम आपको बताएंगे। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो इसके लिए ज़रूर जिद कर चुके होंगे। हो सकता है कि जिद पूरी भी हो गई हो। इसे ख़रीदने और नचाने का शौक़ तो जो है सो ये है। इसे बेचने का तरीका लाजवाब है। अमेज़ॉन पर इसे एंजाइटी यानी चिंता रोग से छुटकारे का रामबाण इलाज बताकर बेचा जा रहा है। इसमें अंधेरे में लाइट भी चमकती है, वो जैसे रेडियम वाली घड़ी में चमकती थी। लेकिन ये स्ट्रेस के इलाज वाला दावा पक्का नहीं है, क्योंकि अभी तक ये किसी साइंटिफिक रिसर्च में प्रूव नहीं हुआ है, ना ही किसी डॉक्टर ने पर्चे में लिख के दिया है। ऑटिज़म यानी अपने में खोए रहने वाली बीमारी, इसके अलावा एकाग्रता की कमी, स्ट्रेस यानी चिंता से निपटने में ये चकरघिन्नी कितनी कामयाब होती है, इसका अभी कुछ पता नहीं है। यानी ये ऑनलाइन बिजनेस वाली वेबसाइट्स पब्लिक को बेवकूफ़ बना रही हैं। वेस्ट के कुछ स्कूलों में टीचर्स ने इस पर बैन लगा दिया है। उनका कहना है कि ये खिलौना बच्चों की एकाग्रता बढ़ाने के बजाय ख़त्म कर रहा है। उनकी एकाग्रता पढ़ाई से खिसक कर इस खिलौने पर शिफ्ट हो गई है। मम्मी पापा लोग अलग परेशान हैं। बच्चा हर काम छोड़कर चकरघिन्नी नचाता रहता है। मेडिकल रिसर्च तो ये कहती है कि बच्चों की एकाग्रता बढ़ाने के लिए फ़िज़िकल मूवमेंट ज़रूरी है, लेकिन ये दुपुन्नी भर की चीज़ फ़िज़िकल मूवमेंट का ज़रिया नहीं है। इससे सिर्फ एक उंगली हिलती है, जो ना तो शारीरिक और ना मानसिक रूप से बच्चे की हेल्प कर सकता है। फ्लोरिडा के एक साइकोलॉजिस्ट मार्क रबर्ट ने वॉक्स मैगज़ीन को बताया था कि अभी तक फिजेट स्पिनर पर कोई रिसर्च नहीं की गई है और इसके असर के बारे में अब तक साइंटिस्ट अनजान हैं। उनका कहना था कि इसका ज़्यादा इस्तेमाल फ़ायदे की जगह नुकसान पहुंचा सकता है। इसकी खोज किसने कब की, ये बताते हैं। इसकी अनऑफिशियल आविष्कारक कैथरीन हेटिंगर हैं। अनऑफिशियल इसलिए क्योंकि उनके पास इसका पेटेंट नहीं है। हेटिंगर ने 1993 में इस डिवाइस का पेटेंट लेने के लिए एप्लीकेशन डाला था। पेटेंट मिल भी गया, लेकिन 2005 में वापस चला गया क्योंकि उन्हें कोई कमर्शियल पार्टनर नहीं मिला था। हेटिंगर ने मनी मैगज़ीन को एक इंटरव्यू दिया था जिसमें बहुत काम की बात बताई थी कि ये फिजेट स्पिनर का आइडिया बच्चों को मुश्किलों से दूर रखने का था, किसी किस्म की मेंटल हेल्थ या चिंता मिटाने के लिए नहीं। वो इज़राइल गई थी और वहाँ पर बच्चों को देखा तो जैसे हमारे यहाँ कश्मीर में पत्थर मारते रहते हैं, वैसे वहाँ पुलिस वालों पर पत्थर फेंक कर अपना मनोरंजन कर रहे थे। तब यही समझ में आया कि इनके हाथ में पत्थर छुड़ाकर कुछ और दिया जाए। यानी इस डिवाइस को शांति स्थापित करने के लिए इन्वेंट किया गया था, मानसिक शांति के लिए नहीं। लेकिन इसका इस्तेमाल नशे की हद तक बढ़ चुका है। बच्चे ही नहीं, बड़े भी इसके चंगुल में हैं। अब तक जैसे हर 2 मिनट पर फ़ोन उठाकर चेक करते थे कौन सा मैसेज आया, कौन सा नोटिफिकेशन आया, उसी तरह अब फिजेट स्पिनर घुमाने लगते हैं। तो ये थी कहानी फिजेट स्पिनर यानी चकरघिन्नी की। ऐसी और ललन टॉप खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।